हेलो एंड वेलकम टू बीइंग सिग्निफिकेंट। आई एम रोहित और ये एक चैनल जो है जो मैंने बनाया है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स बना सकें जो डेटा को समझ सकें, उसका यूज़ कर सकें और उससे इन्फ्रेंसेस निकाल सकें, जो सवाल कर सकें फेक न्यूज़ के अगेंस्ट या फिर जो भी पब्लिक पॉलिसी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए डेटा को यूज़ करके एडवोकेसी कर सकें कि हाँ ज़रूरी है सरकार को कुछ स्कीम्स लाना, कुछ प्रोविजंस देना। और तो इस सोच में मैंने सोचा है कि हम डेटा को एक्सेस आसानी से कैसे कर सकते हैं, ये मैं कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचा सकूँ। बहुतों बार आपने देखा होगा कि डेटा है तो, लेकिन हम उसको एक्सेस कैसे कर सकें, हम उस पर काम कैसे कर सकें, डेटा जिस फॉर्मेट में है उसको हम एक ऐसे फॉर्मेट में कैसे ला सकें जिससे हम उसे सही तरीके से यूज़ कर सकें, ये सब कठिनाइयाँ या डिफ़िकल्टीज जो हैं कुछ बन जाती हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आप सभी को कुछ सिंपल टूल्स की मदद से कैसे हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा कहाँ है, ये सब आप तक पहुंचा सकूं। और इस सीरीज़ की शुरुआत मैं आर प्रोग्रामिंग से करने वाला हूँ। और जब मैं आर प्रोग्रामिंग या आर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग बोल रहा हूँ तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस जो अंतर होगा इस वीडियो सीरीज़ में बाकियों के वीडियो सीरीज़ से, वो ये होगा कि ये एक नॉन टेक्निकल नेचर की होगी। दैट मीन्स कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हों या आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो या फिर कभी भी आपने लाइफ में प्रोग्रामिंग की हो। बस मैं ये कहूँगा कि थोड़ा बहुत आपको एक्सेल आना ज़रूरी है, कि आपने एक्सेल देखा हो, उसमें किस तरीके से डेटा को रखा जाता है ये सब आपने देखा हो। और तो हम आर टूल से या आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से शुरू करने वाले हैं। और जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम इंट्रोडक्शन से, बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे आर के, जो कि काफ़ी इजी है और काफ़ी इजीली एक्सेसिबल है। तो आउटलाइन कुछ इस तरह से दिखेगी कि ये जो है हम पूरा आर कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है जिसे लोग बहुत सारी तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर अस द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ टू जो भी रोज़मर्रा में हम जिन चीज़ों के लिए डेटा को यूज़ कर सकते हैं, क्या हम आर को उन पर्पसेस के लिए यूज़ कर पाएँ, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। तो एक सबसेट जो है आर का वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। हम टेबुलर डेटा के साथ काम करने की कोशिश करेंगे। टेबुलर डेटा मतलब जब भी हमारे पास डेटा रोज़ एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है, जैसे कि एक्सेल में रखा होता है, तो वो टेबुलर डेटा कहलाता है। तो क्या हम टेबुलर डेटा के साथ काम करके उससे कुछ इन्फ्रेंसेस निकाल सकें, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। और this is going to be learning by doing, so there will be a lot of hands-on activities and I would like all of you to work with me on them. तो कोशिश करें कि जो एक्सरसाइजेस वीडियोस के बीच में आ रही हैं या फिर जो एक्सरसाइजेस मैं अंत में दे रहा हूँ, आप अगले वीडियो तक शुरू करने से पहले या अगले वीडियो में आने से पहले आप उनको कंप्लीट कर लें, क्योंकि बिना उसके आपको फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर शुरुआत ये होती है बात कि हम आर सीखें क्यों, कि आर सीखना ज़रूरी क्यों है। तो एक या फिर कोई और टूल क्यों नहीं, हम पाइथन क्यों नहीं सीखना चाहते हैं, पाइथन इज़ इक्वली गुड, बट स्टेटा क्यों नहीं सीखना चाहते हैं, SPSS क्यों नहीं सीखें। तो आप सीख सकते हैं, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग ऑफ दैट। जस्ट दैट आर इज़ एन ओपन सोर्स जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब मैं बोलता हूँ ओपन सोर्स एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ओपन सोर्स से मतलब ये है कि दिस इज़ फ्रीली अवेलेबल, अनलाइक स्टेटा जो कि एक पेड सॉफ्टवेयर है, इसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा। और जब चीज़ें ओपन सोर्स बन जाती हैं तो हर एक इंसान उसको बेहतर करने के लिए कोशिशें कर सकता है। तो बहुत सारे पैकेजेस होते हैं जो कि लोग हम और आप जैसे लोग डेवलप करते हैं किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए। ये चीज़ें काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट साउंड कर रही होंगी आपको और आप सोच रहे होंगे कि मैं टेक्निकल लैंग्वेज में क्यों बात कर रहा हूँ, बट ये उतना टेक्निकल है नहीं। हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे आप समझ जाएंगे कि मैं किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। बट जो सबसे ज़रूरी बात है आर सीखने की, वो है उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक डेटा आया, मान के चलिए कि जिसमें मैं सेल्स ट्रैक कर रहा हूँ, कि एक कंपनी है, उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, जो कि अलग अलग उनकी सेल अलग अलग मंथ्स में होती है। तो मैंने कुछ डेटा पे फिल्टर लगाए, कुछ चीज़ों को सेलेक्ट किया, कुछ चीज़ों को हाइड किया,
और फिर मैंने अपना उससे एनालिसिस करके आउटपुट प्रोड्यूस किया। मान के चलिए ये डेटा आपको अगले साल फिर आ जाता है, तो आपको वापस से जो सारे फिल्टर्स, जो प्रोसेसेस आपने की थी डेटा के साथ, वो आपको दोबारा करनी होंगी। तो अब प्रॉब्लम ये है कि आपका अगर एक भी स्टेप मिस हो जाता है तो आपको आपका पूरा आउटपुट गड़बड़ हो जाएगा और इट विल नॉट बी कंसिस्टेंट विद द प्रीवियस डेटा दैट यू हैड। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कोडिंग लैंग्वेजेस जो है वो रिप्रोड्यूसिबिलिटी आपको ऑफर करती हैं। तो आपने अगर एक बार कोड लिख के रख दिया, अब उसमें आप बार बार नया नया डेटा पास करेंगे तो भी वो आपको सेम तरह का कंसिस्टेंट आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है आर लैंग्वेज या आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। और बहुत सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और विजुअलाइजेशंस इसके थ्रू पॉसिबल हैं। और जैसा मैं पैकेज के बारे में आपको कह रहा था कि दिनों दिन बहुत सारे पैकेजेस लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि उनकी ज़रूरत या उनकी यूटिलिटी के हिसाब से वो फंक्शंस को डिज़ाइन कर सकें। अगेन ज़्यादा टेक्निकल शब्दों पे ध्यान मत दीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो एक शॉर्टकट है मेरे पास जिससे आप सब आर को बहुत जल्दी सीख सकते हैं और बड़ा सही है वो। और अगर आप जानना चाहते हैं तो वो है ये, यस, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। वंस यूल बी आउट ऑफ टच यूल बी गॉन, आपको दोबारा फिर स्क्रैच से शुरू करना पड़ जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आर को की प्रैक्टिस करें, वरना उसके आप बिना उसके आप जो है वो भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले हमारे कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा। जिनमें से सबसे पहला हमारा स्टेप होगा आर स्टूडियो जो सॉफ्टवेयर है, आर एंड आर स्टूडियो, उनको डाउनलोड करना। तो इसके लिए प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है और ब्राउज़र पे आपको टाइप करना है आर सॉफ्टवेयर डाउनलोड। आपको ऊपर कुछ लिंक्स दिखेंगी बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट देम। आप सीधे नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको एक पॉजिट की वेबसाइट दिखेगी जिसमें आपको उस पर क्लिक करना है। एंड the very first thing which you'll do is you'll come over here and you'll install R. प्लीज़ ये ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। आपको पहले R इंस्टॉल करना है और उसके बाद R स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल करना है। तो R इंस्टॉल करने के लिए you'll have to click here. इसके बाद डिपेंडिंग ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम you'll choose one of these 3 links. तो जैसे मैं विंडोज़ यूज़र हूँ तो I clicked on Windows, then you'll have to click on this, and finally this is the latest version that we have for our 4.4.0. So this is something which you'll click on and you'll get it downloaded and also install it. इंस्टॉल करते टाइम एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोई भी जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं उनको चेंज ना करें। इट्स रिकमेंडेड, ताकि कोई बाद में आपको फाइल लोकेट करने में और चीज़ें करने में प्रॉब्लम ना आए। So once you have installed R, your next step would be to install R Studio. Again, you'll click on this link and follow the instructions which are given. मैं नहीं इंस्टॉल कर रहा हूँ because I have already have R installed on my system. तो अब जब आपने R और R Studio दोनों डाउनलोड कर लिए हैं तो आपका अब अगला स्टेप जो है वो ये है कि आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप या आप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव स्पेस में एक फ़ोल्डर बना लें जिसका नाम आप R_practice या ऐसा ही कुछ जो भी आप चाहें वो रख सकते हैं। तो जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है R_practice नाम से यहाँ पर, जिसके अंदर मैं अपनी सारी सैम्पल फाइल्स जो भी मैं काम करूँगा, दिस विल बिकम माई वर्किंग डायरेक्टरी। एज एन जब मैं वर्किंग डायरेक्टरी बोल रहा हूँ उसका मतलब यह हुआ कि जो भी फाइल्स हैं, जो भी कोड मैं लिखूँगा, जिन भी फाइल्स को मैं यूज़ करूँगा वो सब मैं इसी जगह पर रखूँगा। एंड दैट्स हाउ आई कॉल इट अ वर्किंग डायरेक्टरी, और लाइक how anybody calls it a working directory. So once you are done with this step and you have already downloaded the R and R Studio software, the next thing is the data that we need. So जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि the objective is to make you more comfortable in accessing data, and hence the idea is to talk about multiple publicly available datasets. So we'll start with this particular dataset which is called UDICE plus data, जो कि एक एजुकेशन का डेटा सेट है। और इसमें
इस डेटा सेट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है स्कूल्स के रिगार्डिंग, उसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उसके रिगार्डिंग, कितने बच्चे एनरोल्ड हैं, स्कूल में क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये सब डेटा जो है वो कैप्चर होता है. सो UDICE Plus data set is something which came in existence in 2017. उसके पहले नीपा एक इंस्टीट्यूट है वो इस डेटा को मेंटेन करता था सिंस 2008 और सो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो उसके पहले का डेटा नीपा की वेबसाइट से आप एक्सेस कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग ऑन द प्रीवियस ईयर्स. तो इस वेबसाइट पे या UDICE प्लस प्लेटफॉर्म पे डेटा 2017 ऑनवर्ड्स आपको मिलेगा. तो इसको भी समझने के लिए आप अपने ब्राउज़र पे जा सकते हैं वापस, और यहाँ पर अगर आप टाइप करेंगे UDICE प्लस, और आपको पहला ही लिंक जो दिखेगा वो UDICE प्लस प्लेटफॉर्म का दिखेगा. तो अगर आप देखना चाहें इस वेबसाइट को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है. और ये एक गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया जो है प्लेटफॉर्म है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा बनाया गया. इसमें हर स्कूल अपनी स्कूल की इन्फॉर्मेशन खुद एंटर करते हैं. तो बिकॉज दिस इज़ बीइंग कैप्चर्ड बाय द गवर्नमेंट, इसलिए इसको हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा बोलते हैं. तो दिस इज़ नॉट अ सर्वे, दिस इज़ नॉट अ डोर टू डोर इंफॉर्मेशन कलेक्शन, बट रादर दिस इज़ अ स्कूल लेवल डेटा, इसलिए इसका यूनिट ऑफ एनालिसिस जो होगा वो एक स्कूल होगा. तो डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक ऑन पब्लिकेशंस इन स्टैटिस्टिक्स एंड यू कैन एक्चुअली सी कि पिछले साल के रिपोर्ट्स क्या रहे हैं. फॉर एग्जांपल आई हैव क्लिक्ड ऑन 2019-20 डेटा एंड once it will get opened you can open this to see the statistics. तो ये पॉसिबल है आपके लिए देखना. और they also have micro data available, and also they have a dashboard maintained. It's if you click on this UDICE detailed tables, you can actually see the dashboard that they have maintained. So this is all the reports, and ये डैशबोर्ड का जो पार्ट है आप देख सकते हैं. अगर आपको स्कूल लेवल इंफॉर्मेशन चाहिए है, स्कूल में कितने हैं, टीचर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए है. सो दिस इज़ करेंटली डिस्प्लेइंग 2021-22 academic year डेटा. सो अगर आपको डेटा एक्सेस करना है जो कि यूनिट लेवल डेटा है, विच इज़ एट स्कूल लेवल, यू कैन क्लिक ऑन दिस 7th number pointer which is download UDICE plus micro data. So once you'll click here it will prompt you to either log in or register. तो आप जब पहली बार इस पोर्टल को एक्सेस कर रहे हैं you'll have to register yourself. So you'll have to input a number of fields which are being asked over here and give and register. तो जैसे मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो I'll click on this other link which is my login to download data. Alright, so once you click on this button, it will take you to this page जहाँ पे आप लॉग इन कर सकते हैं either through the password or through the OTP. So मैं पासवर्ड के थ्रू लॉग इन करूँगा and then enter the captcha. I'll log in. So once I log in, it will take me to this page. आप यहाँ पे जो go to download data बटन है उस पर क्लिक कर सकते हैं. And yes, it will take you, it will ask you for what purpose do you want data, and also do you want the entire all India level data or are you interested in a particular state. So you can select this option. तो जैसे मुझे पूरे भारत का डेटा चाहिए या फिर दिल्ली का चाहिए या किसी और जगह का चाहिए, so I can download that. If I'm also interested in a particular district, that is also possible. तो district is the lowest unit in a way, जिसके नीचे मैं geographical level पे नहीं जा सकता. So if you want for the entire India data, you can click on all state. Purpose, so you'll have to enter a purpose कि आप किस लिए ये data download कर रहे हैं. So I can write I am downloading this data for educational purposes, like, or that involves teaching the early career
researchers, etc. So something like this I can provide. I'll have to check this consent and then click on get files. So इसमें आपको 6 फाइल दिखेंगी. द प्रोफाइल हैज़ द प्रोफाइल ऑफ द स्कूल, कि स्कूल की बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रहेगी कि स्कूल किस टाइप का है, किस लेवल तक है, 1 to 8 है, 1 to 12 है, 6-7 है, सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी है. ऑल दोस इन्फॉर्मेशन विल बी देयर. फैसिलिटीज़ इज़ लाइक क्या स्कूल में टॉयलेट है, प्ले ग्राउंड है, कितने क्लासरूम्स हैं, एटसेट्रा. दिस इन्फॉर्मेशन विल बी देयर. एनरोलमेंट, दीज 2 फाइल्स आर फॉर स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन जो देगी हमें कि स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं. ये सब कुछ स्कूल लेवल पे होगा. इसमें हर इंडिविजुअल स्कूल की इन्फॉर्मेशन होगी. और फाइनली ये टीचर फाइल है जो आपको इन्फॉर्मेशन देगी कि स्कूल में कितने टीचर्स पढ़ाते हैं, वो किस किस लेवल पे पढ़ा रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं. ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टीचर पे मिल जाएगी. अगर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर एक डाउनलोड स्कीमा करके लिखा हुआ है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू डाउनलोड दिस. So once you download that, it will look something like this. So यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि हमारी जो स्कूल प्रोफाइल 1 है उसके अंदर ये सारी फील्ड्स हैं. जो कॉलम नेम आपको दिख रहा है उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है. व्हाट टाइप ऑफ डेटा सेट इट इज़, व्हाट इज़ द लेंथ, ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज़ देयर. सो इसमें ना सिर्फ स्कूल प्रोफाइल के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, बल्कि बाकी की जो भी फाइल्स हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन होगी. So hence like this becomes really important. And as I was telling you कि अगर आप कोई भी डेटा सेट डाउनलोड करते हैं, चाहे वो यूडाइस हो या कोई और भी पब्लिक डेटा सेट है अगर आपके पास, तो प्लीज़ आप उसका मेटा डेटा ज़रूर देखें, क्योंकि बिना उसके यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द फील्ड्स, how can they be used, and all those information will be lost and you'll feel very confused. Hence it is my recommendation that whenever you're working with any data set, please look through their metadata. So yeah, this was something on UDICE, and if you want to explore more, please feel free to do so, क्योंकि हमारे पास पूरा वेबसाइट है where a lot of information is given. If you also want to see कि जो एक क्वेश्चन आयर है वो स्कूल के पास कैसे पहुंचता है, व्हाट ऑल क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन द ब्राउज़र. सो अगर आप वापस यहाँ जाकर इधर देखेंगे, एंड ऑल्सो इफ़ यू क्लिक ऑन दिस डेटा कैप्चर फॉर्मेट, it will give you, and if you download this particular PDF, you can see actually कि जो क्वेश्चन आयर है वो कैसा दिखता है, जो किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्कूल्स को जो वो एंटर करते हैं यहाँ पर. So I think this was enough of the introduction for you guys, and now we can move ahead. So once you'll open RStudio, और उसको जब पहली बार ओपन करेंगे, it will look something like this. कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नहीं ये तो ऐसा नहीं दिख रहा है. शायद आप लोगों को वो कुछ ऐसा दिख रहा हो पहली बार में. ये सोर्स वाला जो विंडो है that might not be visible. So how to get that is, अगर आप यहाँ ऊपर जो एक ब्लैंक पेज दिख रहा है, ये प्लस ग्रीन सिंबल जो है, I'll zoom it a bit more ताकि आपको बेहतरी से दिख सके मेरी स्क्रीन. तो यहाँ पर जो एक प्लस सिंबल है ग्रीन में, if you click on this and if you click on this R script, now it will look something like this. तो आपको अब वैसा ही दिख रहा होगा अगर आपने ये स्टेप फॉलो किया है तो. एंड दिस इज़ हाउ इट विल लुक लाइक. सो हमारे यहाँ पे 4 विंडो आपको दिख रहे होंगे. ऊपर में सब कुछ ब्लैंक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एनवायरनमेंट इज एम्प्टी, यहाँ पे कुछ है, एंड देन नीचे में कुछ है. सो टोटल 4 सेक्शंस हैं हमारे पास. तो ये 4 सेक्शन होते क्या हैं वो ये हैं. तो जो ये एक ब्लैंक सेक्शन आपको दिखा, यहाँ पर हम अपनी स्क्रिप्ट या अपना कोड लिखते हैं. तो जो भी कोड आप लिखेंगे, जिस भी डेटा सेट के साथ आप काम कर रहे होंगे, उसके लिए जो भी कमांड्स होंगे वो आप यहाँ पर लिखेंगे. जो भी डेटा लोड होता है इस एनवायरनमेंट में, और जो भी टैबुलर फाइल्स के साथ हम काम करते हैं और उनको यहाँ पर लाते हैं, वो इस एनवायरनमेंट सेक्शन के अंदर डिस्प्ले होंगी. फाइनली अगर हम कोई चार्ट बना रहे हैं, if you are making some graphs, some visualization, that will be plotted over here in this plots window. This window is not only for
दी प्लॉट्स बट ऑल्सो फॉर मैनी अदर पर्पसेस। जैसे यहाँ पर अगर आपको हेल्प दिख रहा है, अगर कोई फंक्शन है, कोई कमांड है जिसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है, दिस पर्टिकुलर विंडो कैन हेल्प यू रिजॉल्विंग दैट, एक पर्टिकुलर फंक्शन करता क्या है। दैट हेल्प विल बी अवेलेबल ओवर हियर। और फाइनली दिस इज़ आर कंसोल, जहाँ पर हमारा जो भी हम कमांड लिखेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे मतलब हम उसको अगर रन करेंगे तो उससे जो भी आउटपुट, इमीडिएट टेक्स्ट आउटपुट प्रोड्यूस होता है, दैट विल बी डिस्प्लेड ओवर हियर एंड इट विल ऑल्सो शो यू कि हमने रिसेंटली कमांड कौन सा रन किया है। सो दिस इज़ हाउ द आर स्टूडियो इंटरफेस लुक्स लाइक। प्लीज़ रिमेंबर, आप जब फाइल ओपन कर रहे हैं, आर क्रैन ना ओपन करें, आर स्टूडियो ओपन करें। आर स्टूडियो, जैसा मैंने पहले बोला था, दिस इज़ एन IDE जिससे जो आपको कोड लिखने में मदद करता है। काफ़ी आसानी से आप कोड के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। All right, so we are at the end of our first video. I hope you people enjoyed it and you actually learned what you came for. अगर आपके कोई questions हैं, कोई doubts हैं, then feel free to put them in the comment box under the video link, under the video. And see you all in the next video where we'll actually start with the coding exercises. Thank you.